अमेरिका और ईरान के बीच शांति डील के बाद अब ट्रंप का एक बड़ा रिएक्शन है, वो भी आप जान लें। ट्रंप ने यह कहा है कि ईरान के खिलाफ सबसे बड़ी जीत मिली है। ईरान अब उनकी शर्तों पर सामने आकर बात कर रहा है और यह अमेरिका के लिए सबसे बड़ी कामयाबी है। ट्रंप ने कहा कि ईरान को अमेरिका बहुत सी रियायतें दे रहा है और वो अमेरिका की बड़ी कामयाबी है। आप पहले डोनाल्ड ट्रंप को सुने, ये नहीं समझ में आ रहा है कि रियायत अमेरिका दे, फायदा ईरान को हो तो अमेरिका की कामयाबी कैसे, लेकिन खैर डोनाल्ड ट्रंप को आप सुने। Going very well. As you know, we're winning by a lot. Iran is making very big concessions. We'll see what happens, but it's been very, very, very powerful. It's going very, very well. A final Iran deal that include any kind of fees on shipping. Yeah, no, it would be unacceptable to me because we have numerous straits, and if you did that for them, you'd have to do it for other people. You have other straits. I wouldn't allow it there either. Yeah, it would be a game changer. प्रोफेसर साहब, ये कौन सी जीत का क्रेडिट मांग रहे हैं ट्रंप? मैं मीनाक्षी आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे ही ट्रंप की बात आई आप हंस पड़ी, और वो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपकी वो हंसी किस लिए थी। ट्रंप क्या कह रहे हैं, मुझे जो लगता है, और ट्रंप क्या कहते हैं और क्या होता है, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। अभी जो रिपोर्ट आ रही है उस रिपोर्ट में ईरान ने वो जो एनरिच्ड यूरेनियम के निरीक्षण का बात था उसको मना कर दिया है और ये कहा कि अभी वार्ताएं चलेगी और वार्ताएं चलने के बाद उस पर हम देखेंगे कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। अभी इनके सीनेट में भी इनको झटका लगा है। तो मेरे कहने का मतलब है कि ट्रंप जो भी कहना चाहे, देखिए आज के टाइम्स ऑफ इंडिया में भी मैं एक बड़ी ओपिनियन पीस पढ़ रहा था, उसमें यह है कि ट्रंप ने वापसी अपने आप को वहां से इसलिए लिया है, इसलिए नहीं कि ट्रंप चाहते थे वापस होना, क्योंकि अमेरिकी समाज चाहता था, अमेरिकी अर्थव्यवस्था चाहता था कि अमेरिका वहां से वापस। ट्रंप की जीत कहां है? मैं इसलिए हंस पड़ी सर, मुझे पिन पॉइंट करके बता दीजिए कहीं ट्रंप की जीत सिर्फ ट्रंप के पास है, ना तो अमेरिकी समाज में है, ना तो वैश्विक स्तर पर है। मुझे नहीं लगता कि अमेरिका वहां वो करने में सफल रहा। उसको लेने के देने पड़े हैं, क्योंकि ना तो इजराइल का मामला सुलझा, ना लेबनान का मामला सुलझा, ना वहां सत्ता में परिवर्तन ईरान में हुआ, ना पाकिस्तान का से कुछ उनका लेना देना हुआ। तो मुझे लगता है कि ले दे के अमेरिका को घाटा है और इस घाटे की भरपाई ट्रंप और इनकी पार्टी दोनों को करनी पड़ेगी। देखिए, ओबामा डील से अगर आप तुलना कीजिए तो कम से कम उसमें स्टेक होल्डर, जो मध्य खाड़ी देश के अलावा इजराइल उसमें स्टेक होल्डर था और बाकी ईरान को यह मनाया गया था कि आपके ऊपर सैंक्शन हटाया जाएगा बशर्ते कि आप मुआयना करने दें इंटरनेशनल। हॉर्मुज उस समय खुला हुआ था। अभी आपने क्या किया? इजराइल को अबेंडन कर दिया। खाड़ी देश के लोग चाह रहे हैं किसी तरह से शांति मिले, कोई स्टेक होल्डर नहीं। ओबामा सिंड्रोम से जूझ रहे हैं क्या? नहीं, ओबामा सिंड्रोम से भी जूझ रहे हैं और एक वीडियो भी आ रही है 2011 की जिसमें वो ओबामा ने उन्हें काफी ह्यूमिलिएट किया था। तो लोग ये बोलते हैं कि हर दिन उठ के उन्हें ये रहता है कि वो बदला लें उस चीजों को। तो सवाल है कि ओबामा डील से अगर आप तुलना करें इस डील को, तो इजराइल जो आपका सबसे क्लोजेस्ट कंट्री था, अलाई था ये उस गल्फ कंट्री में, उसको आपने अबेंडन कर दिया है। और उसके अलावा देखिए हॉर्मुज की क्या स्थिति रहेगी इस पे कोई स्पष्टता नहीं है। अलग तरीके से किया जाए। अमेरिका जो है उसे कंपनसेशन देने में मदद कर रहा है, अपना नहीं दे, बाकी देशों से दिलवाए। उसके ऊपर जो सैंक्शन लगे थे वो खुल गया है। सबसे महत्वपूर्ण है कि क्या ईरान IAEA को अपने एनरिच्ड यूरेनियम, जो कि लगभग 60% एनरिचमेंट हो चुका है, क्या उसको निरीक्षण की अनुमति देगा? अभी तक नहीं। अगर देगा भी तो वो तो पहले से कह रहा है कि हम दे देंगे, उसमें कोई नई बात नहीं। नहीं, ये भी तय है कि कुछ जगहों पर पहले अनुमति दी गई थी, लेकिन कुछ ऐसे उनके ये संयंत्र हैं जहां पर उनको नहीं दिया जा रहा है। और आगे भी ईरान ने कल की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से कहा कि हम नहीं देंगे। अब वो वार्ता चलेगी किस हद तक। अब ट्रंप इसे अपनी जीत मान ले तो मान ले, फिर हम हंसेंगे ही और क्या करेंगे।